एक समय की बात है। विशाल अमेजन वर्षावन के किनारे बसे एक छोटे से गांव में ओम नाम का एक जिज्ञासु छोटा लड़का रहता था। उसमें रोमांच की कभी न मिटने वाली प्यास थी और एक धूप भरी सुबह उसने अपने घर के ठीक बाहर स्थित घने रहस्यमयी जंगल की सैर करने का फैसला किया। उत्साह और आश्चर्य की भावना के साथ ओम ने अमेजन की गहराई में प्रवेश किया। विशाल पेड़ और जीवंत वन्य जीवन उसके युवा दिल को मोहित कर रहे थे। वह पास की नदी की सुखदायक धुन का अनुसरण करता रहा जब तक कि उसने खुद को हरे भरे नदी तट पर नहीं पाया, जहां उसे एक असामान्य दृश्य दिखाई दिया। वहां एक चट्टान पर लिपटा हुआ एक सांप था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके 2 सिर थे और दोनों सिर उससे धीमी मधुर आवाज में बात करते थे। कैसे हो युवा मित्र? वे एक सुर में बोले। हम इस जंगल के संरक्षक हैं, जुड़वां सांप। आप यहां कैसे आए हो? ओम ने बताया कि वह कैसे खो गया था और जंगल की सैर लगाने की उसकी इच्छा कैसे थी। ज्ञान से भरे 2 सिर वाले सांप ने उसे अमेज़न के भीतर छिपे खतरों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन इसके छिपे हुए चमत्कारों की कहानियां भी साझा की। जैसे ही ओम ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसे एक उल्लेखनीय घटना का सामना करना पड़ा। फूल जो छोटे जीवों को खा गए। ये मनमोहक लेकिन खतरनाक फूल अपने मनमोहक रंगों और मीठी खुशबू से कीड़ों को लुभाते हैं और फिर बिजली की गति से बंद हो जाते हैं। ओम प्रकृति के चालाक तरीकों से आश्चर्यचकित था, लेकिन बुद्धिमानी से उसने फूल से दूरी बनाए रखी। आगे जंगल में उसकी नजर एक प्राचीन कांटेदार विशाल पेड़ पर पड़ी, जिसकी छाल में एक दोस्ताना चेहरा उकेरा हुआ था। पेड़ ने कर्कश कोमल आवाज में कहा, मित्र, मैं इस जंगल का सबसे पुराना पेड़ हूं और मैंने अनगिनत मौसम देखे हैं। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे और जंगल के अतीत की कहानियां सुनना चाहोगे? घबराते हुए ओम सहमत हो गया और उसने पेड़ की प्राचीन सभ्यताओं और अमेज़न के रहस्यों की कहानियां सुनने में घंटों बिताए। लेकिन जब ओम की मुलाकात टीको नाम के एक चंचल फुर्तीले बंदर से हुई, तो उसे जंगल में वास्तव में घर जैसा महसूस हुआ। टिको उसका मार्गदर्शक और संरक्षक बन गया, जिसने उसे दिखाया कि कौन से फल खाना सुरक्षित है और कौन से रास्ते से और खाने से बचना चाहिए। सप्ताह महीनों में बदल गए और ओम ने वर्षावन की लय सीख ली और इसके नाजुक संतुलन का हिस्सा बन गया। उन्होंने लताओं पर झूलना, विदेशी पक्षियों की आवाज की नकल करना और भयंकर तूफानों के दौरान आश्रय ढूंढना सीखा। एक दिन जब वह और टीको जंगल में गहराई तक गए, तो उन्हें एक रास्ता मिला जो जंगल के बाहरी इलाके की ओर जाता था। भारी मन से ओम को एहसास हुआ कि अब अपना नया घर छोड़ने और अपने परिवार के पास लौटने का समय आ गया है। अपनी आंखों में आंसू के साथ ओम ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा। असाधारण दोस्ती और सबक को वो हमेशा याद रखेगा। और जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह अक्सर अपने दोस्तों से मिलने जाता था, अपनी अविश्वसनीय यात्रा की कहानियां दूसरों के साथ साझा करता था और उन्हें प्राकृतिक दुनिया का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने के महत्व की याद दिलाता था। धन्यवाद दोस्तों।